जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा बिकॉज कुछ दिनों से मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ चैनल पे और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। आई एम वेरी बिजी दीज डेज बट आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ। सो हमारा डिस्कशन चल रहा है ये थीम 5 का। हिस्ट्री में ये डिस्कशन है मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत, यानी जो थीम्स एनसीईआरटी का पार्ट 2 है क्लास 12th में, जो कि थीम 5 है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर। इस पर हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स को अच्छे से समझा होगा और इस पर हमने काफ़ी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर किया था। सो इस चैप्टर में हमने सूफीज़म वाला पार्ट स्टार्ट किया था, तो ये ध्यान से समझिए बिकॉज अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। देखिए, अगर हम सूफीज़म की बात करें, सबसे पहले सूफी शब्द का क्या अर्थ है हमने ये डिस्कस किया था। नाउ हम बात करेंगे कि सूफीज़म का ग्रोथ किस तरीके से देखने को मिला। तो अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम, अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफीज टर्न टू एस्थेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मेटलिज्म ऑफ द कैलिफेट एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देखिए, हुआ क्या था कि रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में कैलिफेट के अंतर्गत मेटलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो इसी के अगेंस्ट एस्थेटिसिज्म की शुरुआत की गई और एक तरीके से आप कह लें कि मिस्टिक ट्रेडिशन के रूप में सूफीज़म ग्रो करता है। तो थियोलॉजियन जिस रूप में कुरान को और सुन्ना को, इन चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे थे, इनके डॉगमेटिक डेफिनेशन से ये सहमत नहीं थे और इनकी आलोचना करते थे। कौन? सूफीज़। और इन्होंने किस चीज़ पर एम्फेसिज्म दिया? ऑन सीकिंग सेल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बात कर लें भक्ति मूवमेंट की या सूफी मूवमेंट की, यहाँ पे बात की जाती है डिवोशन की, इंटेंस डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड। एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो सूफीज़ हैं, इन्होंने कुरान को इंटरप्रेट किया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर। नाउ हम बात करें खानकाज एंड सिलसिला की। ये दोनों टर्म एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयरली 11th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो सूफीज़म एक वेल डेवलप मूवमेंट के रूप में उभर करके आता है और सूफी जो है ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ अराउंड द हॉस्पाइस और खानका। तो खानका का मतलब क्या है? हॉस्पाइस होता है जहाँ पे कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं जिसके चारों ओर, और ये कंट्रोल किया जाता है एक टीचिंग मास्टर के द्वारा जिन्हें शेख कहा जाता है अरेबिक में। तो अरबिक वर्ड है शेख, ध्यान रखिएगा। और या फिर पीर और मुर्शिद की बात करें तो पर्शियन में मास्टर को ही पीर और मुर्शिद कहा जाता है। और इनमें डिसाइपल्स होते हैं जिन्हें मुरीद कहा जाता है, और इसके बाद सक्सेसर होते हैं जिन्हें खलीफा कहा जाता है। और ये अपॉइंट किए जाते हैं किनके द्वारा? शेख के द्वारा, या आप कह लें पीर या मुर्शिद के द्वारा। सिलसिला का मतलब क्या होता है? सिलसिला का मतलब होता है एक चेन, जो कि इस चीज़ को दिखाता है कि एक तरीके से कंटिन्यूअस लिंक है किनके बीच? मास्टर और डिसाइपल के बीच। इसके बाद समझिए, व्हेन द शेख डाइड हिज टॉम श्राइन, जिन्हें दरगाह कहा जाता है, और ये एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब कोर्ट होता है। ये सेंटर ऑफ डिवोशन बन जाता है उनके फॉलोअर्स के लिए, और इसी से जियारत यानी पिलग्रिमेज की प्रैक्टिस शुरू होती है टू हिज ग्रेव, पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। तो अभी जितने भी टर्म्स हमने डिस्कस किए, जियारत का क्या मतलब होता है? पिलग्रिमेज होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सिलसिला की, तो सिलसिला का मतलब चेन होता है। और अगर हम देखें खानका की, तो खानका क्या होता है? हॉस्पाइस होता है। तो इसका रीज़न क्या है? पीपल सॉट देयर ब्लेसिंग्स टू अटेन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, और इस कारण से ये जियारत यानी पिलग्रिमेज के लिए पिलग्रिमेज की प्रैक्टिस देखने को मिलती है। और इनसे देखिए क्या एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको समझनी है कि शेख को ही रिवर्ड किया जाता है, यानी सम्मान दिया जाता है एज अ वाली। नाउ हम सवालों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। तो ये लास्ट के लेक्चर से सवाल है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, और ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी के अंदर है तो हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। What is the name of the literary genre developed by the खोजाज who are a branch of इस्माइली सेक्ट? तो इस्माइली सेक्ट के अंदर जो जेनर डेवलप किया गया किनके द्वारा? खोजाज के द्वारा। और इसका लिटरेरी जेनर का क्या नाम है? गिरान, जियारत, राग या शहादा? तो आपको याद होगा लास्ट के लेक्चर में हमने द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम को जब डिस्कस किया था, उस टाइम पे हमने बताया था कि अलग अलग जो टर्म्स हैं, जैसे ये अभी ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, शहादा, मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम ए डे यानी नमाज, और इसके बाद गिविंग आर्म्स यानी जक़ात, ये टर्म्स भी पूछे गए हैं, ऑप्शंस के अंदर हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल की जब हम बात करें, द खोजाज अ ब्रांच ऑफ इस्माइली, यानी एक सिया सेक्ट के अंदर इस्माइली है, और इन्होंने एक न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप किया, डिसेमिनेटिंग आइडियाज डिराइव फ्रॉम द कुरान थ्रू इंडिजिनस लिटरेरी जनरल। और इनमें क्या शामिल है? ज्ञान शामिल है, जो संस्कृत वर्ड ज्ञान से डिराइव हुआ है, यानी ज्ञान का मतलब नॉलेज होता है, और इसमें डिवोशन
डिवोशनल पोएम भी देखने को मिलते हैं पंजाबी में, मुल्तानी में, सिंधी में, कच्छी में, हिंदी में, गुजराती में, अलग अलग भाषाओं के अंदर जो स्पेशल एक राग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं डेली प्रेयर मीटिंग्स में। तो यहीं से सवाल डायरेक्टली फ्रेम्ड है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है और यहाँ पे ये की टर्म है, इसलिए की टर्म्स पे आपको फोकस करना है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं तो की टर्म्स के ऊपर बनते हैं, और ये चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सवाल जिन्हें बहुत कम लोग कर पाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे तो काफ़ी एक्स्ट्रा एज मिलेगी। अगला सवाल देखिए, जियारत का क्या अर्थ होता है, अभी हमने डिस्कस किया और ये एनडीए का क्वेश्चन है। पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स, यानी सूफी सेंट्स के टॉम में जो पिलग्रिमेज होती है वो कहलाती है। प्रैक्टिस है एक तरीके की रेवेन्यू फार्मिंग की। डेथ एनिवर्सरी ऑफ अ सूफी सेक्स या सूफी सेक या फॉर्म ऑफ इस्लामिक डाइवोर्स। तो देखिए अभी हमने ये डिस्कस किया है, इसका सही आंसर जो है फर्स्ट वाला ये पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स। अगेन आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, सीडीएस का ही है। जियारत का क्या अर्थ है इन द लैंग्वेज ऑफ सूफीज? पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स फॉर सीकिंग बरकत यानी स्पिरिचुअल ग्रेस। अगला है रिसाइटिंग डिवाइन नेम, यानी डिवाइन नेम्स को रिसाइट करना क्या जियारत कहलाता है। ऑफरिंग फ्री किचन रन ऑन फुतू यानी अनआस्क्ड फॉर चैरिटी। और चौथा है सेटिंग अप ऑफ औकात यानी चैरिटेबल ट्रस्ट। तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन ए है। और हमने अभी जैसा कि डिस्कस किया कि जियारत का अर्थ होता है पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स। सो ना उम्मीद है अब आप इन टर्म्स में कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खानका के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बट डायरेक्टली टर्म्स ही पूछा गया कि खानका का क्या अर्थ है, इसलिए उन सवालों को मैंने नहीं लिया है। बिकॉज आपको आसानी से ऑप्शन में हॉस्पाइस देखने को मिल जाएगा, और खानका का मतलब होता है हॉस्पाइस, यानी जो कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं अराउंड द हॉस्पाइस। अब बॉक्सेस को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, और ये इग्नोर करना भी नहीं हमें, बिकॉज इससे सवाल भी देखने को मिले हैं। सिलसिला की हम बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो सूफी लीनियज हैं ये उनके फाउंडिंग फिगर के नाम पर रखे गए हैं। जैसे अगर हम बात करें कादिरी सिलसिला की, तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर है, इसलिए ये कादिरी सिलसिला नाम पड़ा। लेकिन सारे ही जो ऑर्डर्स हैं ये फाउंडिंग फिगर के नाम पर नहीं है, कुछ ऑर्डर्स जगहों के नाम पर भी हैं। जैसे अगर हम बात करें चिश्ती ऑर्डर की, तो ये चिश्त नाम जो कि सेंट्रल अफगानिस्तान में एक शहर है चिश्त नाम से, उसी जगह के नाम पर चिश्ती ऑर्डर रखा गया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी हम उस क्वेश्चन को भी कवर करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सीडीएस का है, और ऐसा सवाल पहले भी बहुत बार पूछे गए हैं सिविल सर्विसेज में भी। द टाउन ऑफ चिश्त फ्रॉम विच द सूफी चिश्ती सिलसिला डिराइव्स इट नेम इज लोकेटेड इन। तो हमें पता है कि चिश्त कहाँ पे है, सेंट्रल अफगानिस्तान में, तो सही आंसर ऑप्शन बी है। तो बहुत यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अलग से हम हाईलाइटेड पीडीएफ आप रिवीजन के लिए यूज़ करिए। और सबसे ज़रूरी बात यह कि इन टर्म्स में कन्फ्यूजन होगा अगर आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे, तो इसलिए रिवीजन बार बार करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वाली, जिसका प्लूरल होता है औलिया। औलिया और फ्रेंड ऑफ गॉड वाज अ सूफी हु क्लेम्ड प्रोक्सिमिटी टू अल्लाह एक्वायरिंग हीज ग्रेस यानी बरकत टू परफॉर्म मिरेकल्स यानी करामत। तो ये इंपॉर्टेंट है, वाली का अर्थ याद रखिएगा, और इसका प्लूरल क्या होता है, ओलिया होता है, और ये फ्रेंड ऑफ गॉड को इस टर्म से रेफर किया जाता है। ना दोस्तों हम बात करने वाले हैं चिश्तीज़ की। देखिए सूफ़ी ग्रुप्स की अगर हम बात करें जो इंडिया माइग्रेट करते हैं इन लेट 12th सेंचुरी, इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं चिश्तीज़। ऐसा इसलिए बिकॉज इन्होंने जो लोकल इन्वायरमेंट था उनमें काफ़ी अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लिया, और बहुत सारे जो इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन के फीचर्स हैं उन्हें भी शामिल कर लिया। तो अगर हम बात करें चिश्ती खानका के लाइफ की, तो जैसा कि हमें पता है कि खानका के चारों ओर लोग जुड़ते हैं, तो ये एक तरीके से सेंटर ऑफ सोशल लाइफ बन जाता है। और जैसा कि हमें शेख निज़ामुद्दीन के दरगाह के बारे में पता है कि ये रिवर यमुना के बैंक्स में है और दिल्ली के पास। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करें हॉस्पाइस की, तो इसमें इनमेट्स और विजिटर्स रहते हैं किनमें, स्मॉल रूम्स में, और एक बिग हॉल में। तो बिग हॉल को क्या कहा जाता है, जमात खाना। और जो इनमेट्स हैं इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो शेख के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, उनके डिसाइपल्स हैं, और शेख एक छोटे से कमरे में रहते हैं, और रूफ ऑफ द हॉल वेयर ही मेट विजिटर्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, जहाँ पे वो लोगों से मिलते हैं। और एक वरांडा होता है जो कि कोर्ट यार्ड के चारों ओर देखने को मिलता है। ऑन वन ओकेजन फियरिंग अ मंगोल इन्वेजन पीपल फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज फ्लॉक्ड इनटू द खानका टू सीक रेफ्यूज। तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले, तो एक तरीके से खानका रेफ्यूज के रूप में भी काम में आया है। दोस्तों ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे सूफी सेंट्स का नाम है शेख मोइनुद्दीन सिजगी, और इनकी दरगाह की लोकेशन आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वाले आपको ध्यान रखने हैं, ईयर आपको याद नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सेंचुरी अगर आप याद रखें तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और इनमें से कुछ जो सूफी टीचर्स हैं उनके तो डायरेक्टली दरगाह पूछ ले जाते हैं,
तो ये इंपॉर्टेंट है। शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर, इनकी जो दरगाह है वो अजोधन पाकिस्तान में, ये एग्जाम में मैंने कहीं देखा है किसी पेपर के अंदर। इसके बाद शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह तो सबको पता है दिल्ली में, और ये सब इंपॉर्टेंट है। मोइनुद्दीन सिद्दीकी अजमेर के अंदर, तो इन्हें एक बार आप देख लें। ना हम आगे बढ़ने से पहले बॉक्स को डिस्कस करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है CAPF सीरीज में। द स्टोरी ऑफ दाता गंज बख्श, देखिए 1039 की बात है। अबुल हसन अल हुजवरी, जो कि हुजवीर के एक नेटिव हैं, और ये हुजवीर गजनी यानी अफगानिस्तान के पास थी, वॉज फोर्स टू क्रॉस द इंडस एज अ कैप्टिव ऑफ द इन्वेडिंग टर्किश आर्मी। तो ये मजबूर होते हैं टू क्रॉस द इंडस, और इसके बाद ये लाहौर में सेटल कर जाते हैं और एक बुक लिखते हैं पर्सियन में। नाम क्या है? कस्फ उल महजूब, यानी अनवीलिंग ऑफ द विल्ड, ताकि ये तसव्वुफ के मीनिंग को एक्सप्लेन कर सके, और जो इन्हें प्रैक्टिस करते हैं दैट इज़ द सूफ़ी। तो तसव्वुफ को एक्सप्लेन करने के लिए बुक लिखते हैं। बुक का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑथर का नाम। तो कस्फ उल महजूब किनके द्वारा लिखी गई? दाता गंज बख्श के द्वारा। नाउ आगे डिस्कस करते हैं। Huzviri died in 1073 and was buried in Lahore. The grandson of Sultan Mahmud of Ghazni constructed a tomb over his grave, and this tomb shrine became a site of pilgrimage for his devotees, especially on his death anniversary. तो इस तरीके से जो दाता गंज बख्श हैं, इनकी टॉम हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद इवन टुडे हुजवीरी इज रेवर्ड एज दाता गंज बख्श और गिवर हु बिस्ट्रोज ट्रेजर्स, यानी बहुत ही ज़्यादा ये डोनेट करते हैं, इस वजह से गिवर हु बिस्ट्रोज ट्रेजर्स। और इसके बाद इनके जो म्यूजियम है इसे क्या कहा जाता है? दाता दरबार, यानी कोर्ट ऑफ द गिवर। ना इस क्वेश्चन को देखिए, ये CAPF 2019 का सवाल है, इसे अटेम्प्ट करिए। द सूफी वर्क कस्फ उल महजूब वाज रिटेन बाय, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कस्फ उल महजूब के ऑथर कौन है? ऑप्शन है हमारे पास अबुल हसन अल हुजवीरी, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन औलिया या अमीर खुसरो। हमें पता है इसका सही आंसर क्या है, अबुल हसन अल हुजवीरी। तो ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आप आसानी से कवर कर सकते हैं अगर आप बुक्स और ऑथर्स पर स्पेशली ध्यान दें, खास करके हिस्ट्री में, बिकॉज काफ़ी सारे सवाल अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो हम कवर करने वाले हैं, और उनमें हम देखेंगे कि काफ़ी डिफ़िकल्ट नेचर के क्वेश्चन भी थीम्स NCERT से हैं, और ये फ्रेम किए गए हैं इस वे में कि अगर आप रिविज़न करेंगे तो ही फिर इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सो नाउ हम बात कर रहे थे खानका की। देयर वाज एन ओपन किचन लंगर रन ऑन फुतूह, यानी अनआस्क्ड फॉर चैरिटी। अगेन देखिए टर्म्स आए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई नो ये काफ़ी सारे टर्म्स हैं, बट जब आप इन्हें लिख लेंगे और लिख करके याद करेंगे, रिविजन करेंगे, तो फिर ये लंबे समय तक याद रहेगा। मॉर्निंग से लेकर लेट इवनिंग तक पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, यानी सोल्जर, स्लेव, हर तरह के लोग हैं और जो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, और सभी तरीके के लोग इनमें शामिल देखने को मिलते हैं। अदर विजिटर्स इंक्लूडेड पोएट्स जैसे अमीर हसन सिद्दीकी और अमीर खुसरो, काफ़ी बड़े ये पोइट्स हैं। जियाउद्दीन बर्नी, ये भी काफ़ी बड़े पोइट हैं। आप ये बताइए कि जियाउद्दीन बर्नी किनके दरबार में, और जियाउद्दीन बर्नी ने किनकी बायोग्राफी लिखी है? अब शेख निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा बहुत सारे स्पिरिचुअल सक्सेसर भी अपॉइंट किए जाते हैं, और एंड डिप्यूटेड देम टू सेट अप हॉस्पाइसेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस तरीके से जो इनके डिसाइपल्स हैं या जो स्पिरिचुअल सक्सेसर हैं, इनके द्वारा भी हॉस्पाइसेस स्टेब्लिश किए जाते हैं। पिलग्रिमेज, जिन्हें जियारत कहा जाता है, टू टॉम्स ऑफ सूफी सेंट, इज प्रिवेलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। और इनमें जो प्रैक्टिस है इसका क्या नाम है? बरकत। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्स में टर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं। और जो प्रैक्टिस है ये एक तरीके का ओकेजन होता है फॉर सीकिंग द सूफीज अ स्पिरिचुअल ग्रेस, और 7th सेंचुरी से भी ज़्यादा का टाइम है, तो इस तरीके से अलग अलग क्रीड, कास्ट और सोशल बैकग्राउंड के लोग अपना डिवोशन दिखाते हैं दरगाह में। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिन्हें पॉपुलरली नोन एज गरीब ख्वाजा यानी कंफर्टर ऑफ द पुअर। सोर्सेज और बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो हम सोर्स 7 को कवर करने वाले हैं, और ये पिलग्रिमेज है मुग़ल प्रिंसेस जहांनारा की 1643 में। तो ये जहांनारा की बायोग्राफी है, किनके ऊपर लिखी है इन्होंने? तो ये लिखी है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर, और नाम क्या है? तो नाम है मुनीस अल अरवा। क्या नाम है? मुनीस अल अरवा, यानी द कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट्स। तो अपनी इन्होंने जहांनारा की जो बायोग्राफी है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है अपने पिलग्रिमेज को, कि किस तरीके से इनका पिलग्रिमेज पे विजिट रहता है। दोस्तों ये सवाल CDS 2021 का है। द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहांनारा इज नोन एज। बहुत ही आसान सवाल है अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे आपसे डायरेक्टली मुग़ल हिस्ट्री भी नहीं है ये, और इसमें आपसे पूछा गया है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो बायोग्राफी है जो कि जहांनारा के द्वारा लिखी गई है, इसका क्या नाम है?
तो अभी हमने ये कवर किया है, मुनिस अल अरवाह, ऑप्शन ए सही है। बाकी के नाम भी हम कवर करने वाले हैं बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल अभ्यास होना चाहिए, खास करके अगर आप CAPF या CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, कि जैसे ही आपको थीम्स वाली NCERT में कोई टर्म या कोई बुक या किसी तरीके का यूनिक फैक्ट देखने को मिला तो उसे तुरंत आप नोट डाउन करें। जैसे हमने लास्ट के डेज में भी कवर किया कि बहुत सारे सवाल हैं, जैसे एक टर्म्स के ऊपर जो क्वेश्चन था उन क्वेश्चंस को भी आंसर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो ये रिवीजन से ही पॉसिबल है। अब देखिए आपको आगे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। इस बॉक्स को देखिए, द लैम्प ऑफ द एंटायर लैंड, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है पहले इसे समझते हैं। प्रत्येक सूफी श्राइन में कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर जुड़े हुए होते हैं, और 18th सेंचुरी के विजिटर जो कि डेक्कन से विजिट करते हैं दरगाह कुली खान, ये लिखते हैं नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के श्राइन, और नाम क्या रहता है, नाम है मुरक्काए दिल्ली यानी एल्बम ऑफ दिल्ली। तो ये आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि दरगाह कुली खान ने जो बुक लिखी है जो कि श्राइन ऑफ नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली से संबंधित है, इसका क्या नाम है, तो नाम है मुरक्काए दिल्ली। तो इस तरीके से जब आप नोट डाउन करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि हाँ जब बुक्स के ऊपर इधर सवाल बने हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, और ये 18th सेंचुरी की है, 18th सेंचुरी की बुक है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। द शेक इन द ग्रेव इज़ नॉट द लैम्प ऑफ दिल्ली बट ऑफ द एंटायर कंट्री, यानी एंटायर कंट्री के लैम्प के रूप में एपिटोम किया जा रहा है शेक को। पीपल टर्न अप देयर इन क्राउड्स पर्टिकुलरली ऑन संडे, तो संडे में काफ़ी सारे लोग विजिट करते हैं, और दिवाली के मंथ में एंटायर पॉपुलेशन जो है दिल्ली की ये विजिट करती है, एंड स्टेज इन टेंट अराउंड द स्प्रिंग टैंक फॉर डेज। और इसके बाद ये बात लेते हैं ताकि जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं इनसे ये निजात मिले। और मुस्लिम्स एंड हिंदू पे विजिट इन द सेम स्पिरिट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, पीपल कम एंड ऑल्सो मेक देमसेल्फ बिजी इन मैरी मेकिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज। तो काफ़ी सारे लोग विजिट करते हैं, और ये इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगेन मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, मुरक्काए दिल्ली। अब जियारत के पार्ट की बात करें तो इनमें म्यूजिक और डांस भी शामिल है, जिनमें मिस्टिकल चैंट्स हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियन के द्वारा, जिन्हें कव्वाल्स कहा जाता है, और जिनसे इवोक की जा सके डिवाइन एक्सटेसी को। और सूफीज़ गॉड को किस तरीके से याद करते हैं, आइदर बाय रिसाइडिंग द जिक्र यानी डिवाइन नेम्स, और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा। समा का क्या मतलब है, ऑडिशन या परफॉर्मेंस। और समा बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है चिश्तीज़ का, और एग्जाम्पलीफाई इंटरेक्शन विथ इंडिजीनस डिवोशनल ट्रेडिशन। नाउ हम नेक्स्ट बॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो एंड द कॉल। तो अमीर खुसरो, सबसे पहले इनका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 1253 से 1335। और दिल्ली सल्तनत में काफ़ी सारे ये राजाओं को गद्दी में और गद्दी से उतरते हुए देखते हैं, तो काफ़ी लंबा ये टाइम पीरियड होता है इनका, काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, बट इसी शॉर्ट टाइम पीरियड में काफ़ी सारे जो दिल्ली सल्तनत है इनमें राजा डिस्प्लेस भी होते हैं और राजा गद्दी पर बैठते भी हैं। तो देखिए अगर अमीर खुसरो की बात करें तो ये डिसाइपल हैं किनके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किनके डिसाइपल हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया के। और ये एक यूनिक फॉर्म देते हैं चिश्ती समा को। क्यों, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉल को। कॉल एक अरेबिक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सेइंग यानी कहना। तो ये जो कॉल है एक तरीके का आइम होता है जो कि संग किया जाता है ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ कवाली, यानी कवाली के शुरुआत में या अंत में जो गाया जाता है वो कहलाता है कॉल। और ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अमीर खुसरो के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे। और ये फॉलो किया जाता है बाय सूफी पोएट्री इन पर्शियन, हिंदवी और उर्दू, एंड समटाइम्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम ऑल ऑफ दिस लैंग्वेजेस। तो अलग अलग भाषाओं के शब्द इनमें शामिल हैं। कव्वाल्स की बात करें, जो कव्वालीज गाते हैं एट द श्राइन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया ऑलवेज स्टार्ट देयर रिसाइटल्स विद द कॉल। और ये आप इमेज भी देख सकते हैं, कव्वाली एट द दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया। टुडे कव्वाली इज परफॉर्म्ड इन श्राइन्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, और काफ़ी सारे जो टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। काफ़ी कुछ आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है बुक्स के ऊपर, या अगर कोई टर्म्स है तो उनसे सवाल ज़्यादा देखने को मिले हैं। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और CAPF की सीरीज़ को भी जल्द ही कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।